हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम टू आवर शो सोच के बताओ विद सताशा। नाजरीन, कभी कभार हमें ये लगता है कि हम इंसान ही अपने दुश्मन हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो उसका हमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें ये भी मालूम है कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे, पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें ये भी मालूम है कि पॉलीथीन बैग्स इस टाइम सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे ख़तरनाक चीज़ है पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उसके बावजूद हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया माशाल्लाह से कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पॉलीथीन बैग्स को बैन करें, लेकिन ये मुल्क सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। और अगर हम सब जो है वो एक होकर, एक सोच बन के अगर हम काम करेंगे तो तभी जो है ये मुल्क तरक्की करेगा। आज हम एनवायरनमेंट के हवाले से शो करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो चेयरपर्सन है सुबह 9 की, इसके साथ साथ एनवायरनमेंटलिस्ट हैं और उसके अलावा जो इनकी एक काम जो इनकी वजह शोहरत बना वो ये कि किस तरीके से ये बारिश के पानी को स्टोर करती हैं और फिर दीगर कामों में इस्तेमाल करती हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं मैम शाहिदा कौसर फारूक। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने कहा कि ये इंटरव्यू होना चाहिए। नहीं मैम, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मैं जब आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे रही थी और मुझे था कि अगर मैं डिटेल में इंट्रोडक्शन देने बैठी तो पूरा शो इधर ही गुजर जाए। पहले हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि किस तरीके से आप जो है घर की लाइफ को और बाहर की लाइफ को आप मैनेज करते हैं, क्योंकि आप एक खातून भी हैं और हमारे यहाँ पे एक आप कह लें कि एक माइंडसेट बना हुआ है, एक परसेप्शन बनी हुई है कि भाई जो औरत बाहर काम करती है वो घर पे तवज्जो नहीं देती। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये कार्ड मेरे ख्याल से मैंने आपको पुराना दे दिया, उसमें अब किसान ओलंपिक एसोसिएशन में भी नहीं हूँ, ना मैं एडवाइज़र हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग्स होती थी लाहौर में होती थी तो मैं ज़्यादा घर छोड़ के जाती नहीं थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं उसमें नहीं हूँ। एग्जीक्यूटिव मेंबर में थी किसी ज़माने में, लेकिन उसके बाद मैंने अपने तौर से जो कुछ कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। तो उसमें यही है कि सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे सारा दिन मेरा रात इसी में गुजरती है, सोच सोच के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जो अपने से हो सकता है वो हम करते हैं। उसमें अगर आप कोई पानी के ले लें और इसको ले लें, दरख्तों को ले लें, सफाई को ले लें, तो हमारे इस्लाम में भी सफाई निस्फ़-ए-ईमान है, दरख्त वगैरह लगाना सबका जारिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप समंदर के किनारे बैठे तो पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हज़ारों साल पहले ये कह दिया गया था। इसका मतलब कोई हिकमत थी ना, इस्लाम की हर चीज़ में कोई हिकमत है। तो हम लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। हम बस अब आजकल हर एक पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। जिससे बात करो, अगर कहो कि ये आप ये कर लें, कहते हैं जी खाने कमाने में से फुर्सत नहीं था उन चीज़। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इन चीज़ों से हमारी ज़िंदगी है। आप देखें आजकल कितनी बीमारियां फैल रही है, कैंसर फैल रहा है, उसकी रूट कॉज पे हम नहीं जा रहे कि वो किस वजह से फैल रहा है। लेकिन मैम मुझे बताएं कि आप मैनेज कैसे करती हैं घर के कामों को, बाहर के कामों को? मतलब ये मुश्किल नहीं होता कि माशाल्लाह इतना कुछ आप कर रही हैं, आप जैसे लाइक पौधे लगाना और उसके बाद अवेयरनेस लोगों में जा के क्रिएट करना कि किस तरीके से आप पानी को बचा सकते हैं, किस तरीके से उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं होता इतनी चीज़ें को साथ लेके मैं तो ज़ाहिर है मुश्किल तो मुझे नहीं होता और मैं इस काम को बहुत इंजॉय करती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये काम करती रहूँ। और इसीलिए मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए, सेनेटर बना देते हैं आपका ये वो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक तो मैं डिप्लोमेसी नहीं चल सकती सच्ची बात है, पॉलिटिक्स में मैंने देखा है डिप्लोमेसी चलनी पड़ती है। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा कमिटेड जॉब है, अगर आपने ले लिया तो ये नहीं कि आप सिर्फ असेंबली में बैठ कर वापस आ जाए, आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ता है अपने एरिया में और काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बजाय जिम्मेदारी लेने के जो मैं खुद कर सकती हूँ अपने तौर से वो मैं करती रहूँ। फिर मैंने ये पहले मैं NGO भी नहीं थी मेरी, हमारी 97 में मैंने बहुत
काम किया तो काफ़ी, मैं असेंबली भी जाती थी, सिंध असेंबली में मैंने जाकर 2 बिल पास कराए थे, ट्रीज़ एंड पार्क्स एक्ट और म्यूनसिपल इमरजेंसी। जब शोर मचाया ना कि म्यूनसिपल चीज़ें, मतलब बुनियादी चीज़ें लोगों की होनी चाहिए, तो वहाँ मैंने जब बिल पास कराया तो मुझ पर काफ़ी क्रिटिसिज्म, ना पॉलिटिक्स में ना कुछ है, तो आप क्यों फिर हर चीज़ में बोलती हैं। तो मैंने फिर, मुझे मेरे साथ एक साहब काम कर रहे थे, वो मुझे देखते थे कि बस रोडों पे भी निकल रही हो, सब कर रही हो, तो उन्होंने कहा मैडम आपने क्या क्या काम किया है। तो मैंने बताया मैंने ये काम किया। उन्होंने कहा फ़ौरन अपनी एक ट्रस्ट रजिस्टर करा लें अपने नाम से। मुझे इतना पता है, मैंने कहा 97 की बात है, हमने करा लिया। उस पर कागज़ जी ने भी काफ़ी बातें बनाई कि भाई ये अपने नाम को, वो समझे मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया में भी काफ़ी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रही थी। वो अंदर से लीडरशिप तो है, क्योंकि मेरे फादर भी कभी जर्नलिस्ट थे, वो भी काफ़ी बोल्ड थे, तो वो मुझे बचपन से देखते थे, मुझे कहते थे बेटा पॉलिटिक्स में नहीं आना कि तुम नहीं चल सकोगी। क्योंकि सच आप देखिए, बहुत कम हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो सच बोलते हैं। अब उनको ज़ाहिर बेचारों को बोलना पड़ता, घुमा के बात करनी पड़ती, वो मैं कर नहीं सकती। तो फिर ये हुआ कि हमने रजिस्टर करा ली। फिर कावज़ जी ने बहुत बड़ा, मैंने एक स्टेडियम था वो तोड़वाया था, क्योंकि मैं ये कहती थी कि अगर पब्लिक मनी है तो उसको सही जगह पे लगना चाहिए। डेफिनेटली। तो मुझे मैडनेस पे उसने बहुत बड़ा मेरे खिलाफ आर्टिकल लिख दिया। खैर फिर मैं उसको घुमाया सारे कराची में कि देखो कराची का ये हशर है, यहाँ नाले बह रहे हैं, गंदगी। आप सोचो 97 में कितना बुरा हाल था, जो मैंने म्यूनसिपल इमरजेंसी पास कर, क्योंकि मुझे उन्होंने एडवाइज़र बनाया था उस वक्त, उस गवर्नमेंट ने इसके लिए, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट के लिए ना। तो मैंने कहा कि पहले तो हमें बुनियादी चीज़ें हमारे पास, हमारे सड़कें टूटी हुई हैं, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, और वो सब छोड़ छुड़ा के मैं इसमें लग गई। और मैंने पीछे लग कर मिनिस्टर के, और मैंने कहा बिल पास कराए, उन्होंने मतलब म्यूनसिपल इमरजेंसी लगाएं। उन्होंने कहा आज तक तो म्यूनसिपल इमरजेंसी लगी नहीं, लोगों को खौफ आ जाए कौन सी इमरजेंसी लगी। मैंने कहा शहर का ये हाल है, आप लोगों ने इतना बजट दिया हुआ है पार्कों पे, वहाँ तो धूल मिट्टी उड़े, कौन से पार्क बने हुए थे। तो आप इससे अच्छा इस बजट को बुनियादी चीज़ों पे लगा दें। खैर बड़ी मुश्किलों से वो एक SLGO की बुक निकली, उसमें शिक थी कि हाँ जी लग सकती है। फिर 3 महीने की म्यूनसिपल इमरजेंसी लगी, उसमें काफ़ी सफाइयाँ वगैरह हुई, मैंने भी खड़े होकर नालों वालों की सफाइयाँ कराएँ। हालांकि उल्टियाँ आती थी देख करके, बेचारे लोग रहते कैसे होंगे यहाँ पर, आप सोचें। फिर दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की। फिर मैंने अडॉप्ट अ पार्क की स्कीम दी, उसमें 64 पार्क अडॉप्ट करवाए। कावज़ जी जो मेरे बहुत खिलाफ था, उसने 2 पार्क अडॉप्ट किए। बाद में वो मान गया था कि हाँ सही काम है, उसको मैं लियारी वैरी ले गई थी सुबह 5 बजे। तो जैसे आपने पूछा ना कि काम को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जल्दी सो जाती हूँ और मेरी 3-4 बजे आँख खुल जाती है। फिर मैं तहज्जुद वगैरह पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, जब तक फजर की अजान हो जाती है वो पढ़ती हूँ। फिर हम या तो निकल जाते हैं अपने वॉक पे इस पे, फिर आके साथ काफ़ी टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं इंसान के पास। ये देखिए ये कितनी अच्छी आदत है, और आजकल लोगों में ये नहीं है। फिर लोग खुद रो भी रहे होते हैं कि टाइम नहीं है, पता नहीं टाइम पता नहीं निकल जाता है। बच्चों को कहते हैं खेलने मत जाओ, पढ़ना है, ये जाने। मैंने कहा भाई बेचारों का दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। हाँ जी, पहले स्कूल, फिर घर, फिर ट्यूशन, फिर कारी साहब, इतना कुछ। और भाई बच्चों को पागल तुम लोगों ने बनाया है। मैं तो यही कहती हूँ, माँ को कहती, मेरे बच्चे जब छोटे थे वो मैं कहती बेटा खेलो, तो मेरी बहनें वगैरह कहती शायद पढ़ने दो, क्यों खेलने। मैंने कहा नहीं, खेलना बहुत ज़रूरी है। और बचपन से आदत डाली, क्योंकि मैं खुद भी खेलती थी कि जो है ना बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारी बुराइयों से भी बचते हैं। डेफिनेटली। आप खेल के आए, थक हार के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये वो तो शुरू से बच्चों को भी ये आदत डाली और खुद भी ये आदत थी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी आदत है। अच्छा मैम, फैमिली जो है वो कितना सपोर्ट करती है? लाइक बच्चे कभी कभार तंग नहीं पड़ जाते थे कि अम्मा आप हर टाइम बाहर रहती हैं? नहीं, मैं बाहर नहीं रहती थी ज़्यादा। मैं रहती थी बच्चे जब स्कूल में होते थे, या फिर ये कि बच्चों को साथ रखा। हमेशा मैं कभी मीटिंग में अकेली नहीं गई, और मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे खुद मतलब मैं एक इको वुमन मूवमेंट चला रही हूँ, उसमें ये है कि ख़वातीन में अवेयरनेस आनी चाहिए कि इन्वायरमेंट के इश्यूज़ क्या हैं और स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है। तो वो मुझे देख के मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटलिस्ट बने। एक बच्चे ने मास्टर्स किया लंदन स्कूल से इन्वायरमेंट पे। एक बेटा मेरा साइंटिस्ट है जिसने PhD किया, वो नासा के साथ काम करता है। ओह वेरी नाइस। और मेरा बेटी जो है वो टेनिस चैंपियन, नेशनल चैंपियन है। तो खेलते समय इतनी कामयाब माँ के फिर कामयाब बच्चे तो निकलेंगे ना। क्योंकि बच्चों पे मुझे लोग कहते हैं शेरनी की तरह बैठी रहती हूँ बच्चों पे। और ये नहीं कि मार पीट के, कभी मैंने अपने बच्चों को मारा नहीं है। पढ़ाई पे अपनी करे, प्यार मोहब्बत से पढ़ाया, लेकिन एक साथ साथ लगी रही। अच्छा, आजकल की माएँ तो बच्चों को पढ़ाती कम, मारती ज़्यादा है, या ट्यूशन के हवाले कर दिया भाई।
भाई जितना मतलब हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छी बात, सही बात है, मैं इतनी हाईली एजुकेटेड नहीं, मुझे मैथ्स नहीं आता था, फिर मैं हमारे पड़ोस में पड़ोसन थी तो मैं उनके पास जाती थी, उससे मैथ्स सीखती थी, फिर मैं आके अपने बेटे को पढ़ाती थी। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये होता था कि ट्यूशन हमने नहीं रखी, बच्चों ने, मेरे बच्चे बहुत हाईली माशाल्लाह एजुकेटेड है, फर्स्ट आते थे स्कूल में, सेंट पॉल्स में। अच्छा मैम, पाकिस्तान में एनवायरमेंटलिस्ट बनने का कितना ज़्यादा स्कोप है और क्या मतलब इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें और अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, मतलब स्कोप है इस चीज़ का या नहीं है? देखिए मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं कि इसका स्कोप है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो बड़ी सादगी से काम शुरू किया था कि सफाई होनी चाहिए, शहर साफ़ हो, घर साफ़ हो, मोहल्ला साफ़ हो, पौधे लगने चाहिए, पानी बचाना चाहिए, पॉलीथीन बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मेरे बच्चे हाईली एजुकेटेड हो गए, फिर उन्होंने जी हमने मैगजीन 17 साल पहले निकाला है, तो मैंने नाम भी चेंज किया, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा था, चलो इनको स्पोर्ट्स में आना है तो शायद वेलफेयर ट्रस्ट रख लिया है ये वो, तो फिर इसको नाम को हमने 17 साल पहले चेंज किया और इसका सुबह 9 मैगजीन भी है हमारा और सुबह 9 NGO रजिस्टर करा, इसीलिए कुछ चेयरपर्सन बन के जाऊँ। तो इससे ये हुआ कि इसमें देखिए स्कोप तो है, जैसे आजकल आप ऑल्टरनेट एनर्जी पे आ जाएं, इसमें स्कोप है, अगर लोगों को बहुत ज़्यादा लालच ना हो तो इसमें भी हो सकता है। अब मुझे जब मैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कर रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, मुझे बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि हम ज़ाहिर हमारा ताल्लुक़ रहता है उनसे, इसलिए कि हम टेनिस टूर्नामेंट्स भी लास्ट 30 ईयर से नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराते हैं, तो स्पॉन्सरशिप के लिए तो मुझे वो कहते थे कि मैडम आप जो ना ये फ्री में जो लोगों को एडवाइस देती हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपको ना फंडिंग होगी ना कुछ होगा, आप कोई कंसल्टेंसी फॉर्म खोल लें। तो मैं 30 साल से सोच रही हूँ खोल लूँ अब तक सोच रही हूँ। फिर जब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हुआ तो फिर यहाँ मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया है तो बहुत बड़ा अच्छा कारोबार बन सकता है, तो वो अभी सोच रहे हैं, मैंने DG ईरा वालों से ही बात की कि हम कोई कंसल्टेंसी फॉर्म खोलें, तो उनका हाँ ठीक है, अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी होगी तो हम आ जाएंगे। लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए टीम चाहिए ना, वो टीम में ढूंढ देंगे। फिर मैंने यहाँ जो वाटर वाले हैं, क्या नाम है, PW कुछ ऐसा है, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा हम आपको टेक्निकल एडवाइस फ्री में देंगे, आप लोगों को लाएं, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि एक तो बारिश रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, फिर जो लोगों ने इतनी ज़्यादा बोरिंग की हुई है जिसकी वजह से आपको वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल उसमें ये है कि वाटर रिचार्जिंग भी हो जाती है। अच्छा, तो वो उसको हम किसी तरह इंट्रोड्यूस करें और लोगों को मोटिवेट करें कि आप इतना पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं, फिर कितना डीप जाएंगे, जितना डीप जाते जाएंगे आप, उससे आप ज़मीन का मॉइस्चर ख़त्म होगा, उससे आपके पौधे भी ख़राब होंगे, आगे जाके बिल्डिंग पे खुदा न खास्ता गिरेंगे। ठीक, तो उसमें लोगों को ये मोटिवेट कर। ठीक मैम, असल में मैंने ना डिफरेंट क्वेश्चन लिखे थे, तो वो आप ना एक ही उसमें ना सब वो बता रहे हैं, तो वो ज़रा अच्छा सही कर रहे हैं आप। अच्छा मैम, आप एक टर्म बहुत यूज़ कर रही हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस हवाले से बताएं, क्योंकि यही आपकी वजह शोहरत बनी है और माशाल्लाह बाहर के मुल्क में तो इसके बारे में बहुत काम किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग चीज़ है क्या। इसके बारे में ज़रा अगर हमारे देखने वालों को डिटेल में आप ज़रा बताएं। अच्छा, हम लोग असल में कराची से आए थे 25-26 साल पहले, तो मैंने यहाँ देखा था कि यहाँ बहुत बारिशें होती हैं। अच्छा, हाँ जी, कराची में तो पानी का बहुत, आपको पता है, शुरू से मसला रहता है। खैर अब तो कराची में भी, सॉरी टू से मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन इस बार तो कराची में भी बहुत बारिश, उसी हवाले से बात करूँगी। उसके बाद जो है हमने कहा कि यहाँ भी आगे जाकर पानी का मसला तो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और आबादी भी इतनी बढ़ रही है, तो फिर कहाँ से पानी आएगा। तो हमने कहा चलो पहले खुद ही लगाते हैं। हमने अपने घर में लगा के तजुर्बा किया, उसमें काफ़ी हमें पानी की बचत होती है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक हमारे साथ वाले घरों में टैंकर डल रहे होते हैं, हमारे घर में कभी पानी की कमी नहीं है। अच्छा, मतलब आप किस तरीके से स्टोर करती हैं? वो बारिश का पानी, वो आपने वो देखी होगी वीडियोस में हमारे। जी, मतलब ऊपर आपने छत को साफ रखते हैं हम लोग, और छत से जो पानी आता है, पहला पानी तो अगर हम जाग रहे हैं तो बहा देते हैं। ओके, हाँ, फिर वो पानी और टैंकियाँ भी सफाई करानी पड़ती है। अच्छा, मतलब आपने अलग अलग टैंकियाँ रखी हैं? 3 रखी हैं। ओके, तो उसमें पानी 1,500-2 हज़ार गैलन जमा हो जाता है। अच्छा, फिर सारी बाल्टियाँ वगैरह सब हम लोग भर लेते हैं। जी। तो जब तक बारिश होती रहती है वो पानी खाली करते हैं, तो उससे कपड़े धुलते रहते हैं, बर्तन धुलते हैं, और उससे अपने सर्वेंट से कहते हैं कि बाथरूम में भी रख देता है, नहाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। पता है कितना पानी बच रहा है, आपकी बिजली बच रही है इस तरह से। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा लोगों को, सीडिया वालों से भी काफ़ी दफ़ा बात की गई, जो है ना, ये किस तरह बारिश का पानी बच सकता है। करते करते फिर वो हम इम्तियाज़ इलाही साहब थे इसके CDA के चेयरमैन, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ ये होना चाहिए। उन्होंने शायद फैसल मॉस्क में
रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करें, वाटर रिसाइकलिंग भी, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में? वाटर रिसाइकलिंग ये है कि हम जो पानी इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको दोबारा रिसाइकिल करें। अच्छा, वो कैसे? वो कुछ मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप जो इस्तेमाल कर हाँ, उसी को, उसके भी तरीके हैं बहुत सारे कि किस तरह करने चाहिए, वो भी ज़ाहिर है कंसल्टेंसी बता सकते हैं, लेकिन उसको आप दोबारा, हम लोग तो घर पे तो ये कर सकते हैं कि जो आप घर में किचन में पानी, दाल चावल सब्जियां धुल रही है उसका पानी बचा लें, वो भी काफ़ी बच जाता है, वो आप डाल दें पौधों में तो वो इस्तेमाल हो सकता है जी। फिर एसी का जो पानी है वो आप पौधों में डाल सकते हैं, वो भी आप अगर रात भर चल रहा है तो हो जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स उठाने से पानी बच सकता है। लोग कहते हैं पौधों के लिए पानी कहाँ से लाएं, तो हम कहते हैं आप ये कर सकते हैं। वाकई अब तो ये होता है कि भाई आप किसी से भी सुने तो वो कहते हैं पहले पानी हमारी जरूरत है फिर पौधों को मिलेगा। सही कह लेकिन लोगों को पता नहीं कि अगर पौधे ही नहीं रहे तो फिर हम कैसे रहेंगे? नहीं, हम बारिशें कैसे होंगी अगर दरख्त नहीं लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई खतरा बचाओ, बेशक एक दरख्त लगाओ, दो लगाओ तो सही, लगाओ तो और उससे मतलब हमारी कितनी करोड़ों की आबादी है। खैर पानी पे हम आते हैं बाद में, तो बात करेंगे। तो पानी का फिर इस तरह हुआ, फिर मैंने OPF गर्ल्स कॉलेज में और बॉयज़ कॉलेज में मिनिस्टर को कह के वहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया। अच्छा अच्छा। और उसमें वो उस वक्त बना था 2005 में 16 लाख का, जो अंडरग्राउंड उनको 5,000 गैलन 50,000 गैलन पानी बचता, 5,000 स्टूडेंट हैं वहाँ पे। हमने 11 टैंक वैसे लगाए जो हम अपने घर में लगाए थे कि छत का पानी आए, और वहाँ फिर हमने फ्रूट ट्रीज लगा दिए सारे। फिर यहाँ IHH में जो है OPF बॉयज़ कॉलेज यहाँ पे करवाया। फिर हमने सिटी स्कूल में अभी कुछ दिन पहले ही करा, वहाँ उनको मैगजीन ले जाके दिया, तो उनकी प्रिंसिपल ने कहा कि आपको इन्वायरमेंट वीक बनाए। वहाँ भी कोई बच्चियाँ इंटरेस्टेड थी, तो वहाँ हमने प्लांटेशन की। फिर उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, तो हमने वहाँ एक टैंक उनको लगा दिया अपने पास से, क्योंकि बस ना बजट नहीं था। जताज गुल को बुलाया, उसने ओपनिंग की, और ताकि वो भी मिनिस्टर है ज़ाहिर है मोटिवेट हो गया, आगे कहेगी तो खैर। अच्छा, इर्द गिर्द जो लोग हैं मतलब क्या वो भी आपको देख के मतलब इंस्पायर होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हम भी अब ये काम करेंगे या नहीं? पहले तो आपकी कोई मतलब सर्कल में आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स नहीं, वगैरह? इंस्पायर तो बहुत होते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते। अच्छा। वो समझते हैं मैंने कहा भाई इंटरनेशनल फंडिंग दिलवा तो लगा देती हूँ। बात यही, मेरे बहुत सारी अच्छी दोस्तें भी हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं पैसा बहुत है, शायद तुम लगा दो। मैंने कहा भाई मेरे पास अल्लाह से दुआ करें कि छप्पड़ फाड़ के पैसे आ जाए तो हम हर जगह लगा देंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर नदीम रहते हैं, वो मुझे मतलब हम 26 साल हो रहे इस घर में रहते हुए। तो वो कहते हैं आपको देखते रहते हैं, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं अगर यहाँ घर में भी हूँ तो मैं बैठती नहीं हूँ। अब बच्चे निकले और मैं निकल गई बाहर, फिर मैंने मोहल्ले में काफ़ी सफाइयाँ कराना, पौधे झगड़े वगड़े भी काफ़ी होते रहे इस पर, लेकिन मैंने काफ़ी काम किया यहाँ पे भी, नाले साफ करें। क्या मिलता है मतलब ये करके? लाइक लोग बोलते नहीं कि भाई अपने काम से काम रखें? नहीं, लोग मेरे पीछे काफ़ी लोगों को लगाया गया है कि इनका मकसद क्या है। बेचारों को कुछ मिलता तो अपने आप को इंसान को मनवाना पड़ता है। शुरू में ज़ाहिर है जब इंसान इतना मिच्योर नहीं होता, मैं बहुत रोती थी, सच्ची बात है। लोग अजीब अजीब, आपको पता है कि औरत निकलती है तो उन्होंने अजीब बातें भी करनी होती हैं कि पता नहीं ये क्यों आ गई हैं ऐसे ये वो। तो शुरू में रोती थी, लेकिन मैं रो के सोचती थी कि बस अब मैंने कल से कुछ काम नहीं करना। मेरे बच्चे तो मुझे समझ गए थे, कहते हैं अम्मी सुबह उठ के आपको फिर नए आइडियाज़ आ रहे होंगे। और वाकई यही होता था, मैं कहता नहीं ये भी करना है तो मतलब मैं रुक नहीं सकती। अल्लाह ने देखे ये, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ से नवाजा है। क्योंकि देखिए बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप क्या करेंगे, गप्पे मारेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, पार्टी में बैठ जाएंगे, क्लब जाके बैठ जाएंगे, तो वो मैं नहीं करती। लेकिन नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से आप जो है मुल्क के लोगों का सोच रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इस तरह की अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करेंगी तो ही फिर हमारा मुल्क जो है वो मतलब उसमें बारिशें भी ज़्यादा होंगी, एनवायरनमेंट भी नीट एंड क्लीन होगा। और आप देखिए ना कितनी तबाही आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमें अब भी अकल नहीं आया, तो मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया किस वजह से, जहाँ बहुत ज़्यादा घने जंगल था वो तबाही नहीं आई। हाँ, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट का, मेरा एक बेटा डॉक्टर है। अच्छा। तो वो PhD कर रहा है इस पर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे कनाडा में। उसने शुरू किया था, तो वो हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट अभी तक, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा उसमें चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ करके कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है बताते हैं ज़मीन फटी है और बड़े बड़े घर अंदर चले गए। तो उन्होंने यही किया ना कि इतने बड़े बड़े शानदार घर बना लिए और सारे दरख्त का सफाया कर दिया। तो बाग वगैरह में जहाँ पे ये फॉरेस्ट ज़्यादा थे वहाँ इतनी तबाही नहीं आई है।
तो ये लोगों को मिसाल नहीं मिलती। अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, गर्मी बढ़ रही है, तो फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लड्स में लोगों के हशर क्या हुआ, कराची में जो बारिश हुई है आप देखें, कराची वाले तो समझते हैं तो लगता ही नहीं ना वहाँ कराची में कोई दरख्त भी है। जी, कराची में मैंने काफ़ी प्लांटेशन की है, लेकिन ये कि वो वहाँ कराची में भी ये होता था पौधे लगाए तो पानी कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा नियत कर लो, कहीं ना कहीं से आ जाएगा पानी, क्योंकि फिर आगे बारिशें कैसे होंगी। और कराची में तो बिल्कुल ही कंक्रीट का जंगल इन्होंने बना दिया है। जो भी हशर हुआ है कराची का आप देखें, उसमें यही है ना कि पानी सीपेज होगी कहाँ से। आपने नालों पे घर बना दिए, हाँ, हर खुदा जगह का पे खौफ घर। ही नहीं, आपने नालों पे घर बना दिए। अब लोगों के डिफेंस में तक लोगों घरों में पानी भर गया, तो कितनी तबाही, सामान भी ख़राब, बेचारे लोग, किसी को करंट लग के मर रहा है, किसी को सांप ने काट लिया। मतलब लोग डर नहीं है लोगों का। मुझे लगता है कि लोगों में ना उस तरह अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, नहीं, कोई हम लोग सेमिनार्स असल कंडक्ट में नहीं बात करता। ये है कि लोग जो है ना ये भूल गए कि शायद हमें इस दुनिया से जाना है। हाँ, ये पॉइंट है। अगर दुनिया से जाने का सोच लें तो फिर इतना साजो सामान जमा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अच्छे काम ही सोचते हैं। ठीक है, एक ज़रूरत के तहत सब कुछ आप करें, लेकिन बाज़ लोग तो हद से ही बढ़ गए हैं ना कि बस सिर्फ पैसा ही होना चाहिए, शोशा। और अब जैसे आप कह रहे, मैं एक वुमन मूवमेंट चला रहे, ख़वातीन को मैं क्या कहूँ उनसे कि मैं कहती हूँ कि भाई आप ये लगा लें, तो वो कहती हैं कि नहीं भाई शायद आप छोड़ो, अपने पैसे नहीं हैं। आप हज़ारों लाखों रुपए अपने कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं। अगर एक दफ़ा ये लगा लेंगे, मैंने कहा पानी ब्लू गोल्ड है भाई, ये कल को कपड़े भी आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल पानी नहीं मिले, हम हर रहेंगे चीज़ तो का कपड़े ताल्लुक, मिलेंगे। हर चीज़ का ताल्लुक पानी से, बिल्कुल। पानी के बगैर तो अब जिंदगी नहीं है ना आपकी। तो पानी और पौधे दोनों चोली दामन का साथ है कि आप पानी बचाएं और दरख्त लगाएं। अब जो सैलाब आए हैं उसमें अगर आप फॉरेस्टेशन करें तो कितनी अच्छी वो होगी कि ज़मीन इतनी जरखेज़ हो जाती है, क्योंकि फिर वो पानी वाटर सारा लीकेजेस waste इतनी जा ज़्यादा है। जहाँ देखो पानी के लीकेजेस हो रही है, लीकेजेस रिपेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने जब शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कराची का प्रोजेक्ट अप्रूव किया था वाटर लीकेजेस का, जिसमें उनको अरबों रुपए मिले थे, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी। अप्रूव मैंने ही करवाया था वो, उनके पीछे लग कर, क्योंकि मैं जिस चीज़ के पीछे लगती हूँ करवा ही लेती हूँ ना किसी तरह। अल्लाह में पहुँचा भी देते हैं, ज़ाहिर में नियत साफ़ है। फिर मैंने इस तरह ये, क्योंकि आप देखें अगर एक कतरा भी टपक रहा होता है तो पूरी बाल्टी भर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितना पानी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन लोगों का एहसास, इसमें यही मैं ये कह रही, मीडिया का काम है कि वो लोगों को एहसास दिलाए कि जी अब जैसे ये कोविड-19 आया तो उन्होंने कहा हाथ धोए, 20 मिनट तक हाथ धोए। आप हाथ धो रहे, पानी का नलका खुला हुआ। अरे भाई कितना पानी, बेचारे गरीब लोग पानी लाएंगे कहाँ से। आप हाथ उसको धोने नहीं के छोड़े, बल्कि लोगों के ज़्यादातर हमारी जो मेजोरिटी वो ये करती है कि जब बर्तन धो रहे हैं तो टैप आपका जी ऑन खुला। रहता है। मतलब आप साबुन लगा रहे हैं, आप तब तो बंद कर जी। दो ना। वो तो हर वक्त मेरे तो जो मेड है उनसे झगड़ा ही रहता है। सर पे खड़े रहो कर धुलवा लो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही धो के, मैं तो वो करती हूँ जो पहले उसको ऐसे निकाल लिया, फिर जो पानी बचा उसको रख दिया, फिर साबुन वाला बच, फिर जो नए बर्तन गंदे हो उनको भिगो दिया। तो उससे ही पानी कम खर्च होता है। तो वो आपकी सोच की बात है। हालांकि हमें कमी नहीं है, हमारे पास पानी की कमी नहीं होती, उसके बावजूद ना हम ये पाइप लगा के धोते हैं ना बाल्टियों। अब जो कपड़ों का तीसरा पानी बच जाता है उससे गाड़ी साफ हो जाती है, फर्श धुल जाता है, सारा झाड़ू पोछा हो जाता है। अब बताइए कितना पानी बचता है इससे। ये देखें, ये हम आपको यहाँ बैठे आज ये बता रहे हैं कि आप पानी को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पानी सबसे बड़ी नेमत है जी। और उसी को ही हम जो है ना टेक इट फॉर अब हम लोग तो बेगम साहबा बढ़ के बैठ जाते हैं नौकरों के हवाले। अब ये कैसर मंगोली से भी मैं बात करती रहती थी, उन्होंने कहा अगर हमारे खवातीन किचन संभाल लेना तो आपकी इकोनॉमी काफ़ी दुरुस्त हो सकती है। आप सोचें। यस बिल्कुल, ये तो है। तो हमने नौकरों पे छोड़ दिया। आपको पता है अशर क्या करते हैं, वो तो तीसरे चौथे दिन में ख्याल से वो तेल की बोतल जी सारा खत्म, और फिर वो आपकी सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो आप इसलिए जो है भाई थोड़ा सा सोच ले कि अपने मुल्क को हमें बचाने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी चाहिए, अपने टाइम की भी और इस चीज़ की कि ठीक है अगर गरीबों को आपने रखा भी, उनको थोड़ी मदद भी कर दें, लेकिन काम भी कराएं, लेकिन आप खुद भी थोड़े एक्टिव हो जाएं उनके साथ। ना कि हम सिर्फ जिम में जाके एक्सरसाइज कर लें और बाद में आके समझे, तो उससे वेट कम नहीं होगा आपका। अगर आप नौकरी पीछे भागेंगे आपको वेट मैं यही कहती हूँ भाई थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अच्छा मैम, पौधों से इतना लगाव क्यों है? क्या मतलब ये फैमिली में था और मतलब होता है ना कि जब आपके पेरेंट्स इस तरफ हों तो फिर बच्चों में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाती है। और किस इंस्पायर होके, किसको देख के आपने सोचा कि भाई अब मैंने पौधे भी लगाने हैं, पौधों का ख्याल भी रखना है, पानी की भी बचत करनी है, जैसे कि ये बारिश का पानी जो आप कह रही हैं कि आप स्टोर करती हैं, उसको यूटिलाइज करती हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन आई, कहाँ से आपने ये चीज़ देखी, कहाँ से आपको ये आइडियाज़ आए?
मैं कोयटा में पैदा हुई हूँ और कोयटा तो उस ज़माने में आपको पता है हसीन तरीन शहर था। मेरे पेरेंट्स आए थे इंडिया से और मेरे फादर को कोयटा ही पसंद आया था। अच्छा। तो वो मेरे एक तरह से ब्लड में उस ज़माने की में मेरे फादर जो है कोयटा की सफाई पे लिखा करते थे। सोचे इतना साफ़ सुथरा शहर था, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको नज़र आता था वो सैनिटर फंसी इकबाल के साथ होते थे ना, तो उस पर लिखते थे वो। तो वो मैं ज़ाहिर है मैं क्योंकि बड़ी थी, बहनें थी, तो मैं अपने फादर के साथ मीटिंग्स में जाना ये करना, वो इसलिए मैं इतनी बोर्ड हूँ कि किसी मर्दों से बात करने मुझे वो तो लोग कहते हैं भाई तो बड़ी बोर्ड खातून मैंने कहा मैं समझती हूँ ना मर्द ही औरत है, होना भी ऐसा चाहिए। जब हम एक अच्छा काम करें तो हम आप में नज़र का पर्दा होना चाहिए। यस बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं वो मैं देखती रहती थी, मेरे फादर कोयटा की सफाई पे लिख रहे हैं, फिर अखबार हमारा निकलता था वहाँ कोयटा से ना, तो वो मुझे शौक़ तो शुरू से था। मैं फूल मुझे अच्छे लगते थे, वो दरख्त फूलों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मैंने की फूलों से ही बहुत मोहब्बत की, लेकिन जब मैंने देखा कि ज़रूरत किस चीज़ की है हमें ज़रूरत है दरख्तों की, और वो भी फिर हम जो लगाते हैं ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज़ लगाते हैं, तो उसमें ये है कि चरिंद परिंद इंसान हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है, फिर आपको शेड भी मिल रहा है, और तो इस तरह करते करते शौक़ भी है और ये कि एक सदका जारिया काम भी है इसमें आपको। बिल्कुल मेन चीज़ ये कि सदका जारिया। फिर लगा तो देते हैं हम उसको मेंटेन भी करते हैं, हमने 3-3 माली रखे हुए हैं। अब अगर कभी आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएंगी तो देखेंगी, या PTF कॉम्प्लेक्स में, इस्लामाबाद क्लब में, स्कूलों में, कॉलेजेस में काफ़ी जगह लगाए हैं, तो वो मालियों को वक्तन फ़वक्तन भेजती रहती हूँ, खड़े उनके सर पे खड़े होकर भी वो मुझे लोग छेड़ते हैं कि रमज़ानों में भी आप पानी डाल रही होती हैं, तो मैंने कहा भाई इन बेचारों को भी तो ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है। तो वो ये कि आपको पौधों से मोहब्बत करनी पड़ती है, जब भी आपको वो फल भी देते हैं। ठीक, तो ये हम मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। हम मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है? औरत माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के 2 पहिए। मगर प्लास्टिक में देखे ना क्या कि मछलियाँ खा रही हैं, ये खा रही हैं, फिर हमने अपने समंदरों को वैसे ही बर्बाद कर दिया, गंदा पानी और सारी वो सब कुछ। बिल्कुल। तो मछली में मर्क्यूरी आ गई है हमारे, तो इंसान खाएगा क्या? खाएगा क्या? तो थ्रेट जो ये है कि देखे ना हर चीज़ में, पानी में जहर है, खाने में जहर है। आप ये कह रहे हैं इतना कैंसर हो रहा है, तो कैंसर की वजह क्या है? कैंसर की मेन वजह ही है। बिल्कुल। क्या हम तो हर चीज़ में जहर खा रहे हैं, हमारे पानी में जहर है, हमारे खाने में जहर है। अब हम क्यों कहते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें? और अब लोग इस तरफ आ रहे हैं।
किचन गार्डन बनाएं और क्या कहते हैं उसमें अपनी सब्जियां खुद उगाएं। सब्जियां भी ज़्यादा लगेंगी तो उसमें भी फूल आते हैं, उसमें भी शहद की मक्खियाँ आती हैं। बेर लगाएं, ऐसे फल लगाएं जिसमें फूल आते हैं। जैसे सिट्रस फ्रूट यहाँ लगता है, खुशबू भी इतनी आती है उसकी, और फिर बहुत शहद की मक्खियाँ भी आती हैं, उसमें फल आपका आता है उसमें, तो पूरा वो होता है ना। तो वो अब वो कौन लगाए, ये बात यही है ना कि वो मुश्किल है। अच्छा मैम, पहले की दुनिया में और अब की दुनिया में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मैं आपका मतलब नहीं समझी, पहले की दुनिया और अब की दुनिया। मतलब मेरा कहना एनवायरमेंटली, यस एनवायरमेंट। देखिए पहले की दुनिया बड़ी सीधी सादी थी और उसमें इतना बनावट नहीं थी जैसे कि अब हमारी दुनिया में आ गई है। बहुत ज़्यादा बनावट आ गई, और जितनी बनावट आ गई, जितनी दुनिया तरक्की करे, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो उसमें ये कि पहले की दुनिया सीधी सादी थी, सीधा खाते थे, फ्रेश खाते थे, और वो आपस में मिलते जुलते थे। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हर बच्चे के हाथ में आईपैड है, माँ बाप भी बैठे हैं तो आप देखना हर एक के हाथ में अलग अलग है। कहीं जा रहे हैं, पहले तो हॉस्पिटल में बैठे हैं तो एक दूसरे का हाल पूछिए, अब सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं। अब तो हाँ, अब तो घर बैठे सोशल मीडिया ने जहाँ अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत इंसानों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। बिल्कुल। वरना ये होता था कि भाई आप मिल रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द बांट रहे हैं, तो आप एक दूसरे से पड़ोस में मिलते जुलते रहते थे। लेकिन अब हर एक अपनी दुनिया में मगन हो गया। इसी वजह से ये और दुनिया में तबाही आ रही है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के मसाइल ही नहीं पता कि नहीं पता बिल्कुल कोई किस तरह हल करें, इनको क्या करें। तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से बनावटी हो गई है, और अगर हम सादगी पे आ जाए तो बहुत मजे में, बहुत सुकून में रहें। सुकून, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, ये जो आप इको वुमेन मूवमेंट चलाती हैं, इस हवाले से हमारे देखने वालों को डिटेल में बताएं कि आखिर इस मूवमेंट में है क्या? इको वुमेन मूवमेंट का ये है ना कि इसमें देखें, एक तो मैंने 2-3 चीज़ें कंबाइन की है उसमें। ये एक तो ये कि पब्लिक हेल्थ है, ओके, और औरतों की अपनी हेल्थ है, ख़वातीन की, बच्चों की हेल्थ है। फिर दूसरा एनवायरनमेंट है कि हम उसको किस तरह बचा सकते हैं। तीसरा चीज़ है स्पोर्ट्स है, जो मैं बहुत लाजमी समझती हूँ कि हमारे कौम के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी माशाल्लाह से स्पोर्ट्स से हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए कुछ उम्मीदें वाबस्ता हुई कि और अच्छा हो जाएगा स्पोर्ट्स का सिस्टम। इको वुमेन मूवमेंट का ये है कि जब आप घर में होते हैं, आप शुरू से बच्चों को बता रहे होते हैं कि देखो बेटा, कचरा बाहर नहीं फेंको, बेकार लाइटें बंद कर दो, पानी अगर आप टीथ ब्रश कर रहे हैं तो आप ग्लास में पानी ले लें, उसको बंद रखें, उससे आप कुल्ली कर लें। हाथ धो रहे हैं तो बंद कर दें उसको, उससे हाथ धो लें। तो ये ट्रेनिंग अब दे रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग देते भी होंगे, और हर औरत को देनी चाहिए। उसमें ये है कि उससे हमारे माहौल में आलूदगी ख़त्म होगी, ज़ाहिर है। फिर प्लांटेशन के हवाले से बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन से पौधे लगने चाहिए, कौन से नहीं लगने चाहिए। सब्जियों के हवाले से पता होना चाहिए, फूलों के हवाले से पता होना चाहिए। तो उसमें मकसद ये है कि हम, और ज़ाहिर है बापों के पास तो टाइम नहीं होता, ज़ाहिर कमाने में लगे होते हैं। माएँ हैं जो, ये माँ का काम होता है, सारा माँ का काम होता है कि वो तरबियत करती है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। उसमें बच्चे भी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ना कि अब तो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए वो है ना कि एडिड अट्रैक्शन है, आपको पता ही है सोशल मीडिया पे। मैम, अब तो बच्चा बैठता ही फोन के साथ है ना, मतलब अब तो माएँ जानबूझ के बच्चा रो रहा है उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कुछ लगा के, खुद अपने काम में लगे। ये नहीं पता कि बेचारे बच्चे का दिमाग, हमने एक इसमें हमारी कवर स्टोरी भी है, शायद आपको दे दूंगी उसमें, कि हमने उसमें लिखा था इसका क्या इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके दिमागों पे, कितना बुरा इम्पैक्ट, आपकी आईसाइट खराब हो रही है, आपके दिमाग खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई माँ को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए नुकसान दे। अब मैं चाहे कुछ हो, मुझे कितना ही काम हो, बच्चों को मैं खेलने ले जाती हूँ, जो मैं खुद भी कर लूँगी, बच्चे भी करेंगे। आधा काम से फिर आधा रात को आके कर लिया। तो ये इस तरह फिर बच्चे मेरे ऑटोमेटिकली खुद भी खेलने लगे, पढ़ने भी लगे, सब करने, दुनिया को ये वो भी सारे सोशल कामों में मेरे साथ हैं। तो बच्चे आपके साथ साथ भी होते हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है। टेनिस को इसीलिए किया कि मैं खुद भी खेलती थी, बच्चे भी खेलते थे, तो मैंने कहा इसी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी गरीब प्लेयर्स भी आते हैं। और इसमें ये है कि टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे, तो मैं कराची में 90 से टूर्नामेंट्स करने शुरू किए थे। उसमें काफ़ी फेडरेशन से भी मेरे झगड़े वगड़े हुए, क्योंकि वो कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू आप कहाँ से आ गए, आप फेडरेशन में नहीं, आप कैसे टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं करा सकते हम, वो मनवा लिया। फिर हम अब तक करा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स कराए। तो ये है कि वो जब एक औरत, मतलब बहुत सारी औरतें एजुकेटेड नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन कॉमन सेंस की बात है
हाँ। कि आप सोचेंगे भाई किस चीज़ से क्या नुकसान है। मैम पहले ज़माने के माँ बाप को जो मतलब मैंने उनके अंदर चीज़ नोट की है कि वो ऑल द टाइम आपको कहते थे कि किसी कमरे की लाइट ऑन है, जी, ठीक जी, है, बिल्कुल। पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं नहीं। करना। हालांकि उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, अल्लाह का शुक्र है पानी भी था, बहुत सब कुछ था, भी था, और हर छोटी छोटी चीज़ का वो ख्याल रखते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पूरा घर रोशन होता है और कोई उस पर बात करने वाला नहीं है, असल में रोकने बात टोकने ये वाला नहीं है है। कि देखिए बहुत सारी जगह तो ज़रूरत है कि औरतें जॉब करें। बहुत सारी ख़वातीन को होता है कि हमने इतना पढ़ लिया, हम क्यों घर बैठे हैं, हम क्यों जॉब करें। तो घर बैठ के भी आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। बिल्कुल। आप बच्चों को भी देखें और ऑनलाइन काम कर लें। हाँ। तो वाई नॉट, आप बच्चों के साथ साथ अपने बिजनेस को भी प्रमोट करें और बच्चों को भी देखें। आपके बच्चों की भी अच्छी तरबियत हो रही है, बच्चों को साथ ही बिठा लिया, वहीं आप अपने काम कर लिया, वो भी हाँ, लेकिन हो वो सकता है। अब क्या कहें, ख़वातीन को भी शौक है कि भाई बाहर निकल के काम करें। वो तो कोविड-19 ने अच्छा किया कि लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ऑनलाइन भी काम हो सकता है। मैम ऑनलाइन भी काम हो सकता है, पढ़ाई भी लोगों हो को इस सकती चीज का अंदाजा होगा कि सबसे पहले फैमिली है। जी। ठीक है, फैमिली इट्स मस्ट। फैमिली से जुड़ गए। हाँ। वरना तो फैमिली से कहाँ, बच्चे स्कूल से आए फिर वो अपने काम में लग गए, खेल में लग गए, इसमें लग गए, माँ बाप के पास तो नहीं होता था। बिल्कुल। तो जब माएँ भी थकी हुई आएंगे तो बेचारे बच्चों को टाइम कौन देगा। मैंने इसीलिए, मुझे लोग कहते थे तुम्हें लालच नहीं आती, लोग तुम्हें इतनी ऑफर करते हैं कि तुम ये कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। हाँ। मैंने नहीं करना। मुझे पता है जो मैं अपने बच्चों को, मुझे पैसा बहुत आ जाएगा। मैंने डेपिलेक्स वगैरह से एडवांस कोर्सेज के, ब्यूटिशियन के, खोला भी एक ब्यूटी पार्लर बहुत बड़ा बहादुराबाद में। लेकिन मेरा बेटे के यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैंने कहा नहीं, सब बंद करो। हाँ। बच्चे हैं, और फिर मैंने कहा कि नहीं, बच्चे तो सबसे औलाद से पहले ज़्यादा कोई बिल्कुल। चीज़ नहीं है और आपकी। यही हमारा सरमाया है। सरमाया होते हैं जी। तो ये आगे इन्होंने तो, अगर हम बच्चों को ये, फिर हम क्या कौम देंगे अपने मुल्क को। जब भी कहते हैं ना आप अच्छी माएँ दो तो अच्छी हाँ, कौम फिर आपको आगे हाँ, बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये इको वुमन मूवमेंट बस बोलती हूँ मैं, लोगों को कहती रहती हूँ, लेकिन वो बाकायदा जैसे नहीं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना और एक औरत का बाशऊर होना बहुत जरूरी है। अगर औरत में शऊर है तभी वो एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकती है। अब हमारी पहले ये जो नानियां दादियां थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें शऊर था, उनको चीजों का इल्म था। लेकिन अब जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे लगता है उतना ही इल्म जो है ना वो कम होता जा रहा है। इल्म अब कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि कुछ क्या खुद करना गर्जी आ गई है। हाँ, ये हमारा कैरियर, हमारा वो होना चाहिए, बच्चों का भी हो जाएगा, हमारा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन हमें तो अल्लाह को भी मुंह दिखाना है कि हमने अगर औलाद दुनिया में लाए हैं तो कितना बड़ा हक है औलाद का, कितना बड़ा है। अगर हम नहीं देंगे टाइम तो फिर वो अल्लाह मियाँ को भी जवाब देना पड़ेगा। ये सोच लेना थोड़ा सा। हम कहते तो हैं मुसलमान हैं, लेकिन जो इस्लाम में चीज़ें हैं, अगर उसको हम थोड़ा सा सोच लें तो हम काफ़ी चीज़ें दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, आपने स्पोर्ट्स में भी बहुत काम किया है, तो इस हवाले से आप कुछ बताएं हमारे देखने वालों को। मैंने आपको बताया ना कि स्पोर्ट्स में चूँकि बच्चे भी खेलते थे और बच्चों को शुरू से मैंने इसे में डाला, खेलो और पढ़ो बस। बाकी फिर बच्चों को आर्ट का भी शौक था, वो इन चीज़ों में लगाया था। तो जब हम जाते थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो मैंने देखा कि वहाँ के हालात, कि मेरी बस वो नेचर ऐसी, जहाँ मैं गंदगी या कुछ ऐसा देखते मैं शुरू हो जाती हूँ कि ठीक होना चाहिए ये वो। तो मैंने ये शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा, मुझे जब प्लेयर्स खेलते तो उनका मैडम टूर्नामेंट नहीं होते, तो मैंने कहा अच्छा टूर्नामेंट करा लेते हैं। फिर अपने पास से टूर्नामेंट पैसे टूर्नामेंट शुरू किया, तो फेडरेशन वाले गुस्से में आ गए कि जी हम तो नेट उतरवा देंगे और टूर्नामेंट नहीं होगा। मैंने कहा कैसे नहीं होगा। फिर मैंने स्पेशल परमिशन ली, उस पर एडवाइज़र थे मिनिस्टर के, शहनाज सहगल के हस्बैंड मुश्ताक सहगल, उनसे स्पेशल परमिशन लिया, टूर्नामेंट शुरू करा दिए। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धाक बैठती गई, टूर्नामेंट्स होते गए। तो उसमें ये हुआ कि हमने काफ़ी गरीब प्लेयर्स की भी हेल्प की जहाँ तक हो सकता था, जो हमसे उनको उनके लिए लड़ा भी है, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किए जो मैं कर सकती थी। और अब उसमें अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आगे तक गए बहुत सारे प्लेयर्स ने। अच्छा मैम, अभी आप कहाँ कहाँ दरख्त लगा चुकी हैं? इस हवाले से आप क्या मतलब बताएंगी कि कहाँ कहाँ पे? मुझे तो याद भी नहीं मैंने कहाँ कहाँ लगाया। बहुत सारी जगह से लोगों के फ़ोन आते हैं कि मैडम जो आपने दरख्त लगाए थे बहुत बड़े हो गए। अच्छा, कराची में बहुत जगह कॉलेजेस में लगाए और APP सोसाइटी में लगाए, और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा लगाए। वहाँ तो किचन गार्डन वगैरह सब बनाया। फिर यहाँ भी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में लगाए, स्कूल में लगाए, OPF गर्ल्स कॉलेज, बॉय कॉलेज, फिर PTF में, इस्लामाबाद क्लब में, और यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मतलब ये इतनी अच्छी बात है कि आपको फ्री के सवाब भी मिल रहे हैं। लाइक अगर जितना दरख्त बड़ा होगा, उसकी छांव होगी और कोई उसके नीचे बैठा होगा तो उसका सवाब भी आपको ही मिल रहा है।
बस वो ये है कि लगाते गए, कुछ लोगों ने जरा मुश्किलें भी डाली कि यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं, लेकिन लड़ चैलेंजेस तो सामना करना पड़ता होगा लड़ ना, के बहुत लगाए सारे। हाँ। उनसे। तो ये है कि वो अल्लाह का शुक्र है, वो फल भी खा रहे हैं उसमें से लोग ना। तो मैंने बहुत लगाया, और ये फिर मैं फूल लगाती हूँ जैसे देसी गुलाब वगैरह इस तरह के, चमेली है कि इसमें शहद के, तो उसमें बहुत अच्छा बन जाता है। एक तरफ दरख्त लगे, एक तरफ, कभी आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो खैर आप जाते होंगे, देख लीजिएगा, तो वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लगाते नहीं, आप थोड़ा बहुत जितना भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये है नहीं, कि आप बिल्कुल। जो है एक आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, फिर अपने मुल्क के लिए, दुनिया के लिए आप कोई ना कोई, आप दरख्त कहीं भी लगाए दुनिया का फायदा। हाँ। अब जैसे ये देखे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, मैं ये कहती हूँ कि लोगों ने हर घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हो गई। अब तो घरों में जो गार्डन वाला कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो गया खत्म। ना। अब कहते हैं जो थोड़ा बहुत बच रहा है ना उसके ऊपर भी कमरा बना दो। कमरा बना दें या घास उगा दें। मैंने कराची में डिफेंस में शुरू किया, ये अतिया खान है, उसका आपको शायद देखा भी होगा फेसबुक पे, उनके घर में उसने कहा कि हाँ शायद अच्छा आइडिया, फ्रूट ट्रीज लगा दें। वो हमने फ्रूट ट्रीज वहाँ लगाए डिफेंस में, उनका फल वल खा रही हैं वो आराम से। तो मैंने कहा औरों को मोटिवेट करो, ताकि, क्योंकि मैं अब यहाँ इस्लामाबाद में होती हूँ, फलात हाउस में लगाए कराची में, और यहाँ बहुत जगह लगाए, याद भी नहीं है मुझे तो। लेकिन बस मेन चीज होती है ना उसकी मेंटेनेंस, लोगों से जी, वो नहीं होती, तो नहीं इसलिए होती। लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब अपने लिए टाइम मुझे नहीं, आप तो यकीन पौधों करें के सारा लिए दिन कहाँ से मैं time? कहती हूँ अल्लाह मियाँ ये दिन कहाँ गुजरता है, क्योंकि कभी किसी से पूछती हूँ कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, फिर जाते भी हैं हम लोग, तो दिन का पता ही, लोग कहते हैं कैसे, हम लोग खैर कराची की लाइफ अलग है, आपको पता है, जब हम लोग यहाँ आए लोग कहते हैं ये तो डेड सिटी है, तुम लोग का दिल कैसे लगता है। मैंने कहा हमारा दिल तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून की जगह, सुकून की जगह। और फिर हमने यहाँ आते ही अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। अच्छा, ये भी मैं आपका पौधा देख रही थी, माशाल्लाह बड़ा हरा भरा सा, और ये चंपा है, अच्छा इसमें ना बहुत खूबसूरत फूल आते हैं और बहुत खुशबू होती है। अच्छा, ये और दरख्त इसकी भी बन हाइट जा- होती है। हाँ, ये दरख्त बन जाता है। अच्छा, अच्छा, ये हमने कल में लगाई है, अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, और मतलब ये भी देसी ही है। जी, अच्छा, कुछ घरों में मैंने देखा है कि गमलों में उन्होंने लगाए होते हैं, जब वो ट्री की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो गमलों से निकाल के फेंक देते हैं। आए है वो तो उनको लगा देना चाहिए, हमें दे दें, हम लगवा देंगे। मुझे इतना दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ, अल्लाह माफ करे, कि वो लिटरली फेंक रहे हैं। अजीब लोग हैं। तो ये कहीं भी देखिए, लगा सकते हैं, कहीं अब भी जैसे लगा मैंने सकते हैं ना। ये मोरिंगा नहीं कहते जिसको, जो मैंने जहाँ लगाया अपने पड़ोस में, ये मैंने जब वो आया था तो उसमें लगाया था, तो मैं कराची से बीज लाई थी। लाइट ऑफ। मैम ये वाकई मैंने देखा है कि लोग फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और इतने सालों से आपके पास है यार, आप उसको बाहर जाके लगा दो, आप क्यों इस तरह की हरकत? कौन से लोग हैं आप उनको बताएं। जी, ओके, ठीक। अच्छा मैम, इस दरख्त के हवाले से बताएंगे, मैं देख रही थी माशाल्लाह अच्छा खासा हरा भरा सा है, और अमूमन लोगों के इतने इस तरह दरख्त नहीं, मतलब इस तरह प्लांट्स नहीं होते, डेड होते हैं या उनकी वजह भी बेचारों की खस्ता हालत होती है, लेकिन आपका बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा ये है। और क्या ये मतलब देसी है या ये देसी, इसको चंपा कहते हैं। अच्छा, और बहुत खूबसूरत फूल आते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो ये हमने कल में लगाई थी, और सर्दियों में इसको जरा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि कराची से मेरा ख्याल से लगाया, तो वो फिर मैं इसको शेड में रख देती हूँ, तो फिर दोबारा। तो ये कल में लगाई थी, बिल्कुल छोटी छोटी ना, अभी इतने बड़े हो गए, कुछ लोग ले भी गए, हमारे घर से काफी लोग ले भी जाते हैं ना, तो हमने दे देते हैं उनको, फिर वो जाके जमीन में लगाते हैं, तो पूरा दरख्त बन जाता है। अच्छा, ये पूरा दरख्त बन जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा मैम, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो पानी को बहुत ज्यादा खींचते हैं, कहते हैं कि वो पता नहीं होने चाहिए या नहीं, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के दरख्त है यूकलिप्टस, और जैसे हाँ, ये अच्छा पसंद वाइल्ड मलबरी, जंगली शहतूत है, जो हम लोगों ने आजकल वैसे पहले भी काटते थे, लेकिन अब हमने किया है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मैंने काफ़ी कटवाए हैं, और उसकी जगह हम फ्रूट ट्रीज लगा रहे हैं। तो ग्रीनरी ख़त्म होगी, ज़ाहिर है कि लोग हैं, तो हमने फ्रूट ट्रीज लगाए उसकी जगह, क्योंकि वो एक तो पानी ज़मीन, वही बात है ना कि जो बाहर के दरख्त हैं वो ज़मीन का पानी भी देते हैं, तो वो पानी ले लेते हैं, वो कहते हैं पानी नहीं डालना पड़ता, दरख्त तो खुद ब खुद ही बढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ज़मीन का पानी ले रहे हैं। और ये यूकलिप्टस है, ये कराची यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत प्लांटेशन किए, तो कराची में एक और यूनिवर्सिटी थी कराची में, हाँ मुझे याद नहीं, वहाँ हम लोग एक दफ़ा प्लांटेशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैडम ये हमारा ना वाटर जो लीकेज है ख़त्म नहीं होता, तो हमने खैर वाटर बोर्ड वालों को बुलाया, तो उन्होंने खोदते गए, कह रहे हैं पता नहीं किसी जगह से हो रहा है, खोदते गए तो पता चला कि वहाँ जो है यूकलिप्टस के दरख्त में इतनी जड़ें फैलाई थी कि उन्होंने सारी पाइप लाइन को तोड़ दिया।
ओ तो वही तो है ना, जो ये वही बात है ना कि आप एग्जॉटिक जो प्लांट लगा रहे हैं वो क्या तबाही ला रहे हैं आपको पता ही नहीं। आप खुश तो हो रहे हैं कि पानी नहीं देना पड़ रहा, लेकिन उससे आपको नुकसान बहुत हो रहा है। और ये तो बहुत कॉमन है, हर जगह ही देखने को अब मिलते देखे, एक तो ये जो शौक है ना बाड़े लगाने का, ठीक है, उससे बाड़े लग गई, ग्रीनरी तो हो गई, उसमें कितना मच्छर पैदा होता है आप बताइए। और फिर उस पर स्प्रे कर रहे हैं आप मच्छरों के। हाँ, वो भी अगेन बड़ा वो है। वो आप उस दिन हम इस्लामाबाद क्लब गए तो मैंने देखा कि वो सुबह इस पर स्प्रे कर रहे हैं उसको। पहले तो उनकी प्रूनिंग को इतनी करनी पड़ती है कि फास्ट ग्रोइंग काटते रहते। मैंने कहा भाई काट दो, उसकी जगह कोई और चंबेली वबेली लगा दो, उसको भी काटना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा तो होगा इससे। कुछ फायदा तो समझ में नहीं आया, तो फिर स्प्रे कर रहे हैं, इतनी तेज स्प्रे कि मेरे ऐसा लग रहा था सांस बंद हो जाएगी सोचे, क्योंकि उन्होंने मच्छरों को मारने हैं, जो डेंगू के मच्छर होते हैं इसमें। तो भाई बाड़े खत्म ही करो, क्या जरूरत है। हाँ, वही खत्म वही कर तो बात है ना कि हम लोग शोशा में बहुत पड़ गए, बहुत पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने नेचर को बिल्कुल ही एक तरफ रख बिल्कुल दिया, तो फिर नेचर बदला भी तो ले रही है हमसे। हाँ, बीमारियां जो आ रही हैं उसकी डेप्थ में बीमारियां आ क्यों रही हैं लोगों को हाँ ये नहीं चीज समझ आ रही ना कि बीमारियां जो आ रही हैं वो हमारी ही वजह से आ रही है, तो ये चीज होती है। अच्छा मैम, मतलब मेरा भाई आखिरी सवाल है, लेकिन जब आप बाहर जाती हैं और इतनी तारीफ आपको लोगों से मिलती है तो कैसा फील होता है जब आपके बच्चों को कहा जाता है भाई आपकी मदर माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मतलब वो तो मतलब उनको तो एक प्राउड होता होगा कि माशाल्लाह, लेकिन आपको कैसा फील होता है? सही लगता है, अच्छा लगता है, जाहिर है। नहीं देखिए, एक औरत है और हमारे यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि औरतों को मतलब एक तो इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता और सेकेंडली कोई इस तरह निकलता भी नहीं है। तो आप माशाल्लाह निकल रही हैं, आप विदाउट एनी रिवॉर्ड, मतलब आपको किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, आप काम कर रही हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना। आपको मतलब आपकी फैमिली से और इर्द गिर्द वाले नेबर्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह सबसे तो आपको तारीफ मिलती होगी। जी तारीफ, बस तारीफ तो अच्छी मिलती है, लेकिन मैं कहती हूँ खुद भी थोड़ा सा लोग कर लेते ज्यादा तारीफ हो जाएगी मेरी, लेकिन अब हो रहे हैं लोग। जैसे हमने ग्रीन बर्थडे का वो दिया ना कॉन्सेप्ट कि भाई आप किसी ने कहा तरह कहते लोग दरख्त लगा ले, तो मैंने कहा हम, क्योंकि मैं अपने बच्चों के सालगिरह पर दरख्त लगाती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो मैंने कहा फिर दरख्त लगाया, तो अभी 3-4 लोगों ने लगाए हैं, तो वो भी हमने भी वीडियो शेयर करेंगे कि लोगों को कहा कि भाई वो खुश हुए कि हाँ तो बड़ी अच्छी बात है। कि ये कहने कि मैडम आपके जहन में उतरती कहाँ से? मैंने कहा अल्लाह में उतार दे भाई, तुम लोग उतारते हैं, तो खुशी खुशी मतलब लोग लगा रहे हैं। तो हमने उनके लिए पौधे भी मंगाए अपने पास से, गड्ढे खुदवा के पौधे लगवा दिए 3-4 लोगों से। अभी एक और साहब ने कहा 20 तारीख को मेरी सालगिरह मैं भी लगाऊंगा, तो खतरा खतरा दरिया बनता है, एक से दूसरे को पहुंचेगा। तो मैंने कहा फिर आप लोग आके अपने दरख्त का ख्याल भी करेंगे? तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ये है कि हर शख्स को चाहिए, पहले ये मैंने 20 साल पहले कहा था कि हर शख्स एक दरख्त लगाए, अब मैं कहती हूँ हर शख्स 20 पौधे लगाए। हर शख्स 20 पौधे लगाए। आबादी भी तो इतनी बढ़ गई है ना, तो और मैं तो कहती हूँ जिसकी जितनी उम्र है ना उसके लिहाज से वो पौधे लगाना लगा ले, वो कहाँ लगाएंगे भाई, चलो 2-4 ही लगा ले शुरू में। जी अच्छा मैम, जाते जाते हमारे देखने वालों को कोई पैगाम अगर आप देना चाहें तो? मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे पैगाम दे दिए, लेकिन मेरा पैगाम ये यूथ को, स्पेशली यूथ को अपने मुल्क से मोहब्बत करें। यूथ ही तो हमारे मुल्क की बैकबोन है ना, उनको उनमें ये शऊर आना चाहिए कि हमें अपने मुल्क को किस तरह अच्छा रखना चाहिए, एनवायरमेंटली भी, और हम अच्छी एजुकेशन हासिल करें ताकि हमारा एक नाम हो कि पाकिस्तान के ये पाकिस्तानी है। तो उससे बहुत सारे लोग नाम रोशन भी कर रहे हैं, लेकिन औरों को भी इसमें करना चाहिए और ख़वातीन को इसमें आगे आना चाहिए कि वो किस तरह एनवायरनमेंट के हवाले से वो कर सकते। बहुत सारी ख़वातीन कर भी रही हैं, लेकिन बहुत सारी और भी ज़रूरत है कि वो करें। क्योंकि वही बात है ना कि अगर एक माशरा खातून से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वो उसमें मेरा यही पैगाम है कि आप लोग से सीरियस ले लो थोड़ा, अब तो अच्छा होगा। थैंक यू जी, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इंटरव्यू किया। जी मैम, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह से ये मैसेज दिया है और आई होप कि जो भी देख रहा होगा ज़रूर उसको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और उम्मीद करते हैं कि जो भी मैं देख रहा होगा उनको ये आज का प्रोग्राम अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं जो आप लोगों के लिए भी अच्छी हैं और मुल्क के लिए भी अच्छी हैं। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिस कौम में और जिस कौम के अगर रोल मॉडल्स और हीरोज़ डिफाइन नहीं हैं तो वो कौम कभी भी तरक्की नहीं करेगी। हमारे असल हीरोज़ और रोल मॉडल्स मैम शाहिदा जैसे लोग हैं जो मतलब किसी गर्ज के, मतलब उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, वो फिर भी हमारी आने वाली नस्ल के लिए काम कर रहे हैं। वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जो पॉलीथीन बैग्स हैं इनको बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, और
और ये हमारा काम है, मीडिया का काम है कि हम इनकी आवाज़ सब लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि और इनका विज़न हम आगे लेकर चलें, क्योंकि इनका विज़न जो है वो अगर हम आगे लेकर चलेंगे तो ही ये जो मुल्क है वो तरक्की कर सकता है, और तो ही ये जो मुल्क जो है जहाँ पर आज आप इतनी पोल्यूशन देख रहे हैं और तरह तरह की आप बीमारियाँ देख रहे हैं, ये तभी सेट होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाएंगे, और इसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलीथीन बैग्स हैं इनका इस्तेमाल बंद करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, नए लोगों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। हम मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम टू आवर शो सोच के बताओ विद सताशा। नाजरीन, कभी कभार हमें ये लगता है कि हम इंसान ही अपने दुश्मन हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो उसका हमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें ये भी मालूम है कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे, पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें ये भी मालूम है कि पॉलीथीन बैग्स इस टाइम सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे ख़तरनाक चीज़ है पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उसके बावजूद हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया माशाल्लाह से कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पॉलीथीन बैग्स को बैन करें, लेकिन ये मुल्क सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। और अगर हम सब जो है वो एक होकर, एक सोच बन के अगर हम काम करेंगे तो तभी जो है ये मुल्क तरक्की करेगा। आज हम एनवायरनमेंट के हवाले से शो करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो चेयरपर्सन है सुबह 9 की, इसके साथ साथ एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, और उसके अलावा जो इनकी एक काम जो इनकी वजह शोहरत बना वो ये कि किस तरीके से ये बारिश के पानी को स्टोर करती हैं और फिर दीगर कामों में इस्तेमाल करती हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं मैम शाहिदा कौसर फारूक। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आप लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने कहा कि ये इंटरव्यू होना चाहिए। नहीं मैम, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मैं जब आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे रही थी और मुझे था कि अगर मैं डिटेल में इंट्रोडक्शन देने बैठी तो पूरा शो इधर ही गुजर जाए। पहले हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि किस तरीके से आप जो है घर की लाइफ को और बाहर की लाइफ को आप मैनेज करते हैं, क्योंकि आप एक खातून भी हैं और हमारे यहाँ पे एक आप कह लें कि एक माइंडसेट बना हुआ है, एक परसेप्शन बनी हुई है कि भाई जो औरत बाहर काम करती है वो घर पे तवज्जो नहीं देती। तो इस बारे से आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये कार्ड मेरे ख्याल से मैंने आपको पुराना दे दिया, उसमें अब किसान ओलंपिक एसोसिएशन में भी नहीं हूँ,